नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाजपत नगर अविरल एक्सप्रेस क्लिनिक में। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर रूपाली गोयल जी, गायनेकोलॉजिस्ट, जिनसे हम बात करेंगे आज किस तरह से बहुत सी फीमेल्स प्रॉब्लम्स आज भी फीमेल्स छुपाती हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है फीमेल्स के अंदर जो वो देखने में और बताने में शर्म आती हैं, जिसके कारण एक वक्त ऐसा आता है जब उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। और आज अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, शादी से पहले महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा गलत है, तो बहुत ज्यादा ये मामला आजकल सामने चल रहा है। किस तरह से इन चीजों में ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी की एक्यूरेट एक एज क्या है और किस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स एंड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बात करेंगे डॉक्टर रूपाली जी से। मैम बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आजकल के सिनेरियो में ये टॉपिक आपने छेड़ा है। मैं शुरू करूंगी कॉन्ट्रासेप्शन से। देखिए, अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें कि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ये कहना गलत है, क्योंकि आजकल बहुत सारी गर्ल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब ये प्रेग्नेंट होना सही है या नहीं है, मैं उनकी अपनी मॉरल वैल्यूज पे नहीं जाऊंगी, बट हाँ, मेडिकली क्या है मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहली चीज जहां मुझे बहुत ज्यादा एक कमी लगती है वो है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन की बहुत कमी है। बाहर के देशों में स्कूल में ही सिखाया जाता है कि क्या सही तरीका है, क्या सही समय है और क्या सही होना चाहिए, जिसके बारे में हमारे देश में कुछ नहीं सिखाया जाता है। और आजकल देश की जो यंगर जनता है, जो बच्चे हैं, जो टीनेज बच्चे हैं, वो कहाँ से सीख रहे हैं? वो सीख रहे हैं आपके नेटफ्लिक्स से, वो सीख रहे हैं अमेज़न प्राइम से, और गलत नॉलेज लेके, गलत तरीके से सीख के, गलत चीज़ों का ज्ञान लेके फिर फंस जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू की एज में अगर इंटरकोर्स होता है, अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो वो सही तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, ये गलत है, बट ये ज़रूरी है कि आप अपना बचाव खुद करो। मैम लेकिन एक एज क्या है सेक्स की? बिकॉज अगर बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग टीनेज एज में आजकल जनरली ये कंडीशन बहुत नॉर्मली हो गया है, वो प्रिकॉशन यूज करते हैं, बट क्या प्रिकॉशन यूज करना इसका सोल्यूशन है? देखिए, मैं यहाँ पे किसी का मॉरल कैरेक्टर जज करने के लिए नहीं हूँ, बट मैं ये ज़रूर बताऊंगी आपको कि हाँ, इनिशियल टाइम में जब भी अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे यंग बच्चे आ जाते हैं जो फंस जाते हैं। अगर शुरू में ही अबॉर्शन के लिए कोशिश करो, अगर शुरू में ही अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज हो जाएं क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन की नॉलेज नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन सामने अवेलेबल नहीं था, इन चक्करों में अगर प्रेगनेंसी में फंस जाओ, फिर अबॉर्शन करवाओ, और बाद में ऐसे वाले लोग भी मेरे पास आते हैं जिन्होंने शुरू में अबॉर्शन कराया हो और बाद में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो बहुत गलत है। सेकेंडली मैम, ये सब पीरियड्स अगर किसी लड़की को हो, बिकॉज इट्स नेचुरल, तो पीरियड्स में ये सब करना ठीक है, होता है या नहीं? बिकॉज बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे बहुत से दिखाने के लिए, फायदे के लिए डालते हैं कि पीरियड्स के अंदर सेक्स नहीं करना चाहिए या पीरियड्स के अंदर सेक्स करना चाहिए। आपसे बेहतर इस पर कोई नहीं बता सकता मैम। अगेन ये बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिल्कुल क्लियरली सबको पता होना चाहिए। जब पीरियड्स चलते हैं, जब माहवारी चलती है, तब जो फीमेल की इम्यूनिटी है वो काफ़ी लोअर हो जाती है, जिस चक्कर में उसको इन्फेक्शंस हो सकती हैं। यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन चाहे वो एक बैरियर मेथड हो, जैसे कि फीमेल कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स हैं, प्लस ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स एक्सेट्रा, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अनमैरिड पीपल टू हैव इंटरकोर्स। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से मेरे पास कोई अगर मरीज आता है अबॉर्शंस के लिए, सो हमारे पास जब भी कोई मरीज आता है अबॉर्शंस के लिए कि भाई पहला अबॉर्शन करना है, कायदे से हम उनको हमेशा मना करते हैं, क्योंकि पहले अबॉर्शन के बाद अगर चाहे वो इन्फेक्शन का चांस बहुत कम है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो बाद में
उल्टा इनफर्टिलिटी के लिए भागना पड़ता है, जो सही नहीं है। बाद में आप बच्चा कराने के लिए भागो, अब जब हो रहा है तब नहीं कर सकते हो। इससे ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करिए और बच्चा होने ही ना दीजिए। बहुत बढ़िया बात है जिस तरह से मैम ने बताया कि वाकई में ही कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेल में हो या फीमेल में हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अगर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं छुपाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो भी एक मेन पार्ट है। और अगर हम प्रॉब्लम शुरू में छुपा देंगे, आगे चलकर अगर वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कई बार मिसकैरेजेस की तो आजकल केसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। हमारे खान पीन की शैली, वातावरण, पोल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है मिसकैरेजेस में। इन सब का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ज्यादा मेन प्रॉब्लम मिसकैरेज की ज्यादा बढ़ने लगी है। अविरल एक्सप्रेस क्लिनिक की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे चलता है। और अगर अविरल एक्सप्रेस क्लिनिक के साथ साथ रिटिज्म हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ अविरल एक्सप्रेस क्लिनिक एसोसिएटेड है, साथ के साथ हेल्थ सप्लीमेंट्स और अविरल एक्सप्रेस क्लिनिक आप लोगों की सेवाओं में हमेशा उपलब्ध है।